हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए पद्म पुराण में आगे की कथा। आजकल आप पद्म पुराण में पाताल खंड का वर्णन सुन रहे हैं। आज की कथा में आगे आप जानेंगे कि अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को एक राजा के पुत्र ने चुरा लिया, अपहरण कर लिया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह भगवान शिव की शरण में गया और भगवान शिव को सारा वृतांत कह सुनाया कि किस प्रकार उसके पुत्र ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया है। तब भगवान शिव ने जब ये बात सुनी तो भगवान शिव भी उस राजा से कहने लगे कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा और तुम्हारे पास जो अश्व है उसे मेरे होते हुए कोई भी वापस नहीं ले जा सकता। भगवान शिव ने ऐसा क्यों कहा और इसी प्रसंग में देवर्षि नारद भी शत्रुघ्न जी के समीप आते हैं। क्या क्या बातें होती हैं, किस प्रकार से ये कथा आगे बढ़ती है, इस बारे में जानने के लिए आज की इस कथा को आप पूरा जरूर सुनिएगा। जब वीरवर सुमति अरण्यक मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां जाकर अरण्यक मुनि ने उन्हें भगवान श्री राम जी के चरित्र के बारे में बताया। बहुत सारी कथाओं का वर्णन किया। वे भगवान श्री राम का वर्णन करते रहे। अपनी वार्ता समाप्त करने के बाद अरण्यक मुनि ने सुमति से पूछा कि अच्छा, अब आप लोग बताओ किस लिए यहाँ आए हो? कौन धर्मात्मा राजा अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है? ये सब बातें यहाँ बतलाकर अश्व की रक्षा के लिए जाओ और श्री रघुनाथ जी के चरणों का निरंतर स्मरण करते रहो। अरण्यक मुनि के ऐसे वचन सुनकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए उनसे बोले, ब्रह्म ऋषिवर, इस समय आपका दर्शन पाकर हम सब लोग पवित्र हो गए, क्योंकि आप श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाकर यहाँ सब लोगों को पवित्र करते रहते हैं। आपने हम लोगों से जो कुछ पूछा है वह सब हम बता रहे हैं। आप हमारे यथार्थ वचनों को सुनिए। महर्षि अगस्त्य जी के कहने से भगवान श्री राम ही सब सामग्री एकत्रित करके अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं और उन्हीं का यज्ञ संबंधी वह अश्व यहाँ आया है और उसी की रक्षा करते हुए हम सब लोग भी अश्व के साथ ही आपके आश्रम पर आ पहुंचे हैं। महामते, यही हमारा वृतांत है, आप इसे हृदयंगम कीजिए। रसायन के समान मन को प्रिय लगने वाला ये उत्तम वचन सुनकर श्री राम भक्त ब्राह्मण आरण्यक मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे कहने लगे, आज मेरे मनोरथ रूपी वृक्ष में फल आ गया, वह उत्तम शोभा से संपन्न हो गया। मेरी माता ने जिसके लिए मुझे उत्पन्न किया था वह शुभ उद्देश्य आज पूरा हो गया। आज तक भविष्य के द्वारा मैंने जो हवन किया है उस अग्निहोत्र का फल आज मुझे मिल गया, क्योंकि अब मैं श्री रामचंद्र जी के युगल चरणार बिंदों का दर्शन करूंगा। आहा, जिनका मैं प्रतिदिन अपने हृदय में ध्यान करता था वे मनोहर रूपधारी अयोध्यानाथ भगवान श्री राम निश्चय ही मेरे नेत्रों के समक्ष होकर दर्शन देंगे। वीर हनुमान जी मुझे हृदय से लगाकर मेरी कुशल पूछेंगे। वे संतों के शिरोमणि हैं, मेरी भक्ति देखकर उन्हें बड़ा संतोष होगा। आरण्यक मुनि के ये वचन सुनकर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, ब्रह्मर्षि, मैं ही हनुमान हूँ। स्वामिन, मैं आपका सेवक हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। मुने, मुझे श्री रघुनाथ जी के दास की चरण धूलि समझिए। हनुमान जी श्री राम भक्त होने के कारण अत्यंत शोभा पा रहे थे। उनकी ऐसी बातें सुनकर आरण्यक मुनि को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। दोनों के हृदय से प्रेम की धारा फूट कर बह रही थी। दोनों ही आनंद सुधा में निमग्न होकर शिथिल और चित्रलिखित से प्रतीत हो रहे थे। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के प्रेम से दोनों का ही मानस भरा हुआ था, इसलिए दोनों ही बैठकर आपस में भगवान की मनोहारिणी कथाएं कहने लगे। मुनि श्रेष्ठ आरण्यक श्री राम के चरणों का ध्यान कर रहे थे। हनुमान जी ने उनसे ये मनोहर वचन कहा, महर्षि, ये श्री रघुनाथ जी के भ्राता महावीर शत्रुघ्न आपको प्रणाम कर रहे हैं। ये उद्धट वीरों से सेवित भरत कुमार पुष्कल भी आपके चरणों में शीश झुकाते हैं और इधर की ओर जो ये महान बलि और अनेक गुणों से विभूषित सज्जन खड़े हैं, इन्हें श्री रघुनाथ जी के मंत्री समझिए। अत्यंत भयंकर योद्धा महायशस्वी राजा सुबाहु भी आपको प्रणाम करते हैं।
ये श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का मकरंद पान करने वाले मधुकर हैं। ये राजा सुमद हैं जिन्हें पार्वती जी ने श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति प्रदान की है, जिससे ये संसार सागर से पार हो चुके हैं। ये भी आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। जिन्होंने अपने सेवक के मुख से श्री रामचंद्र जी के अश्व को आया हुआ सुनकर अपना सारा राज्य ही भगवान को समर्पण कर दिया है, वे राजा सत्यवान भी पृथ्वी पर माथा टेक कर आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हनुमान जी के ये वचन सुनकर आरण्यक मुनि ने बड़े आदर के साथ सबको हृदय से लगाया और फल मूल आदि के द्वारा सबका स्वागत सत्कार किया। फिर शत्रुघ्न आदि सब लोगों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ महर्षि के आश्रम पर निवास किया। प्रातःकाल नर्मदा में नित्य कर्म करके वे महान उद्योगी सैनिक आगे बढ़ने को तत्पर हुए। शत्रुघ्न ने आरण्यक मुनि को पालकी पर बिठाकर अपने सेवकों द्वारा उन्हें श्री रघुनाथ जी की निवासभूत अयोध्यापुरी को पहुंचवा दिया। सूर्यवंशी राजाओं ने जिसे अपना निवास स्थान बनाया था, उस अवधपुरी को दूर से ही देखकर आरण्यक मुनि सवारी से उतर पड़े और श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से पैदल ही चलने लगे। जन समुदाय से शोभा पाने वाली उस रमणीय नगरी में पहुंचकर उनके मन में श्री राम को देखने के लिए हजार हजार अभिलाषाएं उत्पन्न हुई। थोड़ी ही देर में वहां यज्ञ मंडप से सुशोभित सरयू के पावन तट पर उन्हें श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए। भगवान का श्री विग्रह दूर्वा दल के समान श्याम सुंदर दिखाई देता था। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे। वे अपने कटिभाग में मृग श्रृंग धारण किए हुए थे। व्यास आदि महर्षि उन्हें घेर कर विराजमान थे। यहाँ पर व्यास शब्द का अर्थ शास्त्र की व्याख्या करने वाले विद्वान महर्षि वशिष्ठ या अगस्त आदि का वाचक है। श्री कृष्ण द्वैपायन नामक व्यास जी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उस समय तक तो उनका प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ था। पुराण आदि कथा बांचने वाले ब्राह्मण को भी व्यास कहते हैं। भगवान के दोनों पार्श्व भागों में भरत और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी खड़े हुए थे और श्री रघुनाथ जी दीन जनों को मुंहमांगा दान दे रहे थे। भगवान का दर्शन करके आरण्यक मुनि ने अपने को कृतार्थ माना। वे कहने लगे, आज मेरे नेत्र सफल हो गए, क्योंकि ये नेत्र श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे हैं। मैंने जो संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था वो आज सार्थक हो गया, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की महिमा को जानकर इस समय मैं अयोध्यापुरी में आ पहुंचा हूँ। इस प्रकार हर्ष में भरकर उन्होंने बहुत सी बातें कही। श्री रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन करके उनके समस्त शरीर में रोमांच हो आया था। इस अवस्था में वे रमानाथ भगवान श्री राम के समीप गए, जो दूसरों के लिए अगम्य हैं तथा विचार परायण योगेश्वरों से भी बहुत दूर हैं। भगवान के निकट पहुंचकर वे बोल उठे, आहा, आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के चरण मेरे नेत्रों के समक्ष विराजमान हैं। अब मैं श्री रामचंद्र जी को देखकर इनसे वार्तालाप करके अपनी वाणी को भी पवित्र बनाऊंगा। श्री रामचंद्र जी भी अपने तेज से जाज्वल्यमान तपोमूर्ति विप्रवर आरण्यक मुनि को आया देख उनके स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। वे बड़ी देर तक उनके चरणों में मस्तक झुकाए रहे। देवता और असुर अपनी मुकुटमणियों से जिनके युगल चरणों की आरती उतारते हैं, वे ही प्रभु श्री रघुनाथ जी मुनि के पैरों पर पड़कर कहने लगे, ब्राह्मण देव, आज आपने मेरे शरीर को पवित्र कर दिया। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महातपस्वी आरण्यक मुनि ने राजाओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ा देख उनका हाथ पकड़कर झटपट उठाया और अपने प्रियतम प्रभु को छाती से लगा लिया। कौसल्यानंदन श्री राम ने ब्राह्मण को मणि निर्मित ऊंचे आसन पर बिठाया और स्वयं ही जल लेकर उनके दोनों पैर धोने लगे। फिर चरणों तक लेकर भगवान ने उसे अपने मस्तक पर चढ़ाया और कहा, आज मैं अपने कुटुंब और सेवकों सहित पवित्र हो गया हूँ मुनिवर। इसके बाद देवाधिदेवों से सेवित श्री रघुनाथ जी ने मुनि के ललाट में चंदन लगाया और उन्हें दूध देने वाली गौ दान की। फिर मनोहर वचनों में कहा, स्वामिन, मैं अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ, आपके चरण यहाँ आ गए हैं, इससे अब यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। मेरे अश्वमेध यज्ञ को आपने चरणों से पवित्र कर दिया।
राजाधिराजों से सेवित श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर आरण्यक मुनि ने हंसते हुए मधुर वाणी में कहा, स्वामिन, आप ब्राह्मणों के हितैषी और इस पृथ्वी के रक्षक हैं, इसलिए ये वचन आप ही के योग्य हैं। महाराज, वेदों के पारगामी ब्राह्मण आपके ही विग्रह हैं। यदि आप ब्राह्मणों की पूजा आदि कर्तव्य कर्मों का आचरण करेंगे तो अन्य सब राजा भी ब्राह्मणों का आदर करेंगे। शास्त्रों के ज्ञान से रहित मूढ़ मनुष्य भी यदि आपके नाम का स्मरण करता है तो वह संपूर्ण पापों के महासागर को पार करके परम पद को प्राप्त होता है। श्री राम, आपकी कथा सुनकर सब लोग पवित्र हो जाएंगे। पूर्व समय में जबकि सतयुग चल रहा था, मैंने गंगा तीर पर निवास करने वाले पुराण वेत्ता ऋषियों के मुख से ये बात सुनी थी कि महान पाप करने के कारण कातर हृदय वाले पुरुषों को तभी तक पाप का भय बना रहता है जब तक वे अपनी जीवा से परम मनोहर राम नाम का उच्चारण नहीं कर लेते। अतः हे श्री राम, इस समय मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन से मेरे संसार बंधन का नाश सुलभ हो गया। मुनि के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने उनका पूजन किया। उस समय सभी महर्षि उन्हें साधुवाद देने लगे। इसी बीच में वहां जो अत्यंत आश्चर्यजनक घटना घटी उसे बतला रहा हूं। मुनिश्रेष्ठ वात्सायन, तुम श्री राम के भजन में तत्पर रहने वाले हो। मेरी बातों को ध्यान देकर सुनो। आरण्यक मुनि को ध्यान में श्री रघुनाथ जी का जैसा स्वरूप दिखाई देता था उसी रूप में महाराज श्री रामचंद्र जी को प्रत्यक्ष देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे वहां बैठे हुए महर्षियों से बोले, मुनीश्वरों, आप लोग मेरे मनोहर वचन सुनिए। भला इस भूमंडल में मेरे जैसा सौभाग्यशाली मनुष्य कौन होगा? श्री रामचंद्र जी ने मुझे नमस्कार करके अपने श्रीमुख से मेरा स्वागत और कुशल समाचार पूछा है। अतः आज मेरी बराबरी करने वाला न कोई हुआ है और न ही होगा। श्रुतियां भी जिनके चरण कमलों की रज को सदा ही ढूंढा करती हैं, उन्हीं भगवान ने आज मेरे चरणों का जल पीकर अपने को पवित्र माना है। ऐसा कहते कहते उनका ब्रह्मरंध्र फूट गया और उससे जो तेज निकला वह श्री रघुनाथ जी में समा गया। इस प्रकार सरयू के तटवर्ती यज्ञ मंडप में सब लोगों के देखते ही देखते आरण्यक मुनि को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, जो योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। और उसी समय आकाश में तोर्य और वीणा आदि बाजे बजने लगे। भगवान के आगे फूलों की वर्षा हुई। दर्शकों के लिए यह विचित्र और अद्भुत घटना थी। मुनियों ने भी यह दृश्य देखकर मुनीश्वर आरण्यक की प्रशंसा करते हुए कहा, ये मुनिश्रेष्ठ कृतार्थ हो गए, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के स्वरूप में जो मिल गए हैं। वात्सायन मुनि बोले, फणीश्वर, जो भक्तों की पीड़ा दूर करने के लिए नाना प्रकार की कीर्ति किया करते हैं, उन श्री रघुनाथ जी की कथा सुनने से मुझे तृप्ति ही नहीं होती और अधिक सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। वेदों को धारण करने वाले अरण्यक मुनि धन्य थे, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके उनके सामने ही अपने नश्वर शरीर का परित्याग किया था। शेष जी, अब ये बताइए कि महाराज का वह यज्ञ संबंधी अश्व वहां से किस ओर गया, किसने उसे पकड़ा और वहां रमनाथ श्री रघुनाथ जी की कीर्ति का किस प्रकार विस्तार हुआ? तब शेष जी ने कहा, ब्रह्मऋषि, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। आप तो श्री रघुनाथ जी के सुने हुए गुणों को भी नहीं सुने हुए के समान मानकर उनके प्रति अपना लोभ प्रकट करते हैं और बार बार उन्हें पूछते हैं। अच्छा, अब आगे की कथा सुनिए। बहुत सारे सैनिकों से घिरा हुआ वह घोड़ा आरण्यक मुनि के आश्रम से बाहर निकला और नर्मदा के मनोहर तट पर भ्रमण करता हुआ देव निर्मित देवपुर नामक नगर में जा पहुंचा, जहां मनुष्यों के घरों की दीवारें स्फटिक मणि की बनी हुई थी और वे घर अपनी ऊंचाई के कारण हाथियों से भरे हुए विंध्याचल पर्वत का उपहास करते थे। वहां की प्रजा के घर भी चांदी के बने हुए दिखाई देते थे और उनके गोपुर अर्थात द्वार नाना प्रकार के माणिक्यों द्वारा बने हुए थे, जिनमें तरह तरह की विचित्र मणियां जड़ी हुई थी। उस नगर में महाराज वीरमणि राज्य करते थे, जो धर्मात्माओं में अग्रगण्य थे।
उनका विशाल राज्य सब प्रकार के भोगों से संपन्न था। राजा का एक पुत्र था जिसका नाम था रुक्मांगद। वह महान शूरवीर और बलवान था। एक दिन वह सुंदर शरीर वाली रमणियों के साथ विहार करने के लिए वन में गया और वहां प्रसन्नचित होकर मधुर वाणी में मनोहर गान करता हुआ विचरने लगा। उसी समय परम बुद्धिमान राजाधिराज श्री रामचंद्र जी का वह शोभाशाली अश्व उसी वन में जा पहुंचा। उसके ललाट पर स्वर्ण पत्र बंधा हुआ था। शरीर का रंग गंगाजल के समान स्वच्छ था, किंतु केसर और कुमकुम से चर्चित होने के कारण कुछ पीला दिखाई देता था। वह अपनी तेज गति से वायु के वेग को भी तिरस्कृत कर रहा था। उसका स्वरूप अत्यंत कौतूहल से भरा हुआ था। उसे देखकर राजकुमार की पत्नियों ने कहा, प्रियतम, स्वर्ण पत्र से शोभा पाने वाला ये महान अश्व किसका है? ये देखने में तो बड़ा सुंदर है, आप इसे बलपूर्वक पकड़ लीजिए। राजकुमार के नेत्र लीलायुक्त चितवन के कारण बड़े सुंदर लग रहे थे। उसने स्त्रियों की बातें सुनकर खेल सा करते हुए एक ही हाथ से उस घोड़े को पकड़ लिया। उसके भाल पत्र पर स्पष्ट अक्षर लिखे हुए थे। राजकुमार उन्हें पढ़कर हंसा और उस महिला मंडल में इस प्रकार बोला, अहो, शौर्य और संपत्ति में मेरे पिता महाराज वीरमणि की समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। फिर भी उनके जीते जी ये राजा रामचंद्र इतना अहंकार कैसे धारण करते हैं? पिनाकधारी भगवान शंकर जिनकी सदा रक्षा करते हैं तथा देवता, दानव और यक्ष अपने मणिमय मुकुटों द्वारा जिनके चरणों की वंदना किया करते हैं, वे महाबली मेरे पिताजी ही इस घोड़े के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करें। इस समय ये घुड़साल में जाए और मेरे सैनिक इसे ले जाकर वहां बांध दें। इस प्रकार उस घोड़े को पकड़कर राजा वीरमणि का ज्येष्ठ पुत्र रुक्मांगद अपनी पत्नियों के साथ नगर में आ गया। उस समय उसके मन में बड़ा भारी उत्साह भरा हुआ था। उसने अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, मैं रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र का घोड़ा लेकर आ गया हूँ। ये इच्छानुसार चलने वाला अद्भुत अश्व अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ा गया था। राम के भाई शत्रुघ्न अपनी विशाल सेना के साथ इसकी रक्षा के लिए आए हैं। महाराज वीरमणि बड़े बुद्धिमान थे। पुत्र की बात सुनकर उन्होंने उसके इस काम की कोई प्रशंसा नहीं की। सोचा कि ये घोड़ा लेकर चुपके से चला आया है, इसका ये कार्य तो चोर के समान है। अद्भुत कर्म करने वाले भगवान शंकर राजा के इष्ट देव थे, इसलिए राजा ने सारा हाल भगवान से कह सुनाया। सुनकर भगवान शिव ने कहा, राजन, तुम्हारे पुत्र ने तो बड़ा अद्भुत काम किया है। ये परम बुद्धिमान भगवान श्री रामचंद्र जी के महान अश्व को हर लाया है, जिनका मैं अपने हृदय में ध्यान करता हूँ। जिह्वा से जिनके नाम का उच्चारण करता हूँ, उन्हीं श्री राम के यज्ञ संबंधी अश्व का तुम्हारे पुत्र ने अपहरण किया है। परंतु इस युद्ध क्षेत्र में एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि हम लोग भक्तों द्वारा सेवित श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन कर सकेंगे। परंतु अब हमें अश्व की रक्षा के लिए महान प्रयास करना होगा। इतने पर भी मुझे संदेह है कि शत्रुघ्न के सैनिक मेरे द्वारा रक्षा किए जाने पर भी इसे बलपूर्वक पकड़कर ले जाएंगे। इसलिए महाराज, मैं तो यही सलाह दूंगा कि तुम विनीत होकर जाओ और राज्य सहित इस सुंदर अश्व को भगवान की सेवा में अर्पण करके उनके चरणों का दर्शन करो। राजा वीरमणि बोले, भगवान, क्षत्रियों का ये धर्म है कि वे अपने प्रताप की रक्षा करें। इसलिए हर एक मानी पुरुष के लिए अपने प्रताप की रक्षा करना परम कर्तव्य है। इसके लिए उसे अपनी शक्ति पर पराक्रम करना चाहिए। आवश्यकता हो तो शरीर को भी होम कर देना चाहिए। सहसा किसी की शरण में जाने से तो शत्रु उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि ये कायर है, राजाओं में अधम है, शूद्र है। इस नीच ने भय से विवल होकर अनार्य पुरुषों की तरह शत्रु के चरणों में मस्तक झुका दिया है। इसलिए अब युद्ध का अवसर उपस्थित हो गया है। इस समय जैसा उचित हो वही आप करें। कर्तव्य का विचार करके आपको अपने इस भक्त की रक्षा करनी चाहिए। शेष जी कहते हैं, राजा की बात सुनकर भगवान चंद्रमौली अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से उनका मन लुभाकर हंसते हुए बोले, राजन, अगर 33 कोटि देवता भी आ जाएं, तो भी किसमें इतनी शक्ति है जो मेरे द्वारा
रक्षित रहने पर भला तुमसे ये घोड़ा ले जा सके? यदि साक्षात भगवान यहाँ आकर अपने स्वरूप की झांकी कराएंगे तो मैं उनके कोमल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा, क्योंकि सेवक का स्वामी के साथ युद्ध करना बहुत बड़ा अन्याय बताया गया है। शेष जितने वीर हैं वो तो मेरे लिए तिनके के समान हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए राजन, तुम जाओ और युद्ध करो। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मेरे रहते ऐसा कौन वीर है जो बलपूर्वक घोड़ा ले जा सके? यदि त्रिलोकी भी संगठित होकर आ जाए तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इधर श्री रघुनाथ जी के जितने सैनिक थे वे उस अश्व को ढूंढ रहे थे। जिस जिस जगह पर वह अश्व गया था वे उसी मार्ग में चलते चलते उसे ढूंढ रहे थे। इतने में ही महाराज शत्रुघ्न भी अपनी विशाल सेना के साथ आ पहुंचे। आते ही उन्होंने अपने सभी सेवकों से प्रश्न किया, कहाँ है मेरा अश्व? स्वर्ण पत्र से सुशोभित वह यज्ञ संबंधी घोड़ा इस समय दिखाई क्यों नहीं देता? उनकी बात सुनकर अश्व के पीछे पीछे चलने वाले सेवक कहने लगे, नाथ, उस मन के समान तीव्रगामी अश्व को इस जंगल में किसी ने हर लिया है। हमें तो वह कहीं भी दिखाई नहीं देता। सेवकों के ऐसे वचन सुनकर राजा शत्रुघ्न ने सुमति से पूछा, मंत्रीवर, बताइए यहाँ कौन राजा रहता है? हमें अश्व की प्राप्ति अब कैसे होगी? जिसने आज हमारे अश्व का अपहरण किया है, बताइए उस राजा के पास कितनी सेना है? इस प्रकार शत्रुघ्न जी मंत्री के साथ परामर्श कर रहे थे। इतने में ही देवर्षि नारद युद्ध देखने के लिए उत्सुक होकर वहां आ गए। शत्रुघ्न जी ने उन्हें स्वागत सत्कार से संतुष्ट किया। वे बातचीत करने में बड़े चतुर थे, इसलिए अपनी वाणी से नारद जी को प्रसन्न करते हुए बोले, महामते, बताइए मेरा अश्व कहाँ है? उसका कुछ पता ही नहीं चलता। मेरे कार्यकुशल अनुचर भी उसके मार्ग का ठीक ठीक पता नहीं कर पा रहे। नारद जी वीणा बजाते और श्री राम कथा का बारंबार गान करते हुए बोले, राजन, यहाँ देवपुर नाम का नगर है जिसमें वीरमणि नाम से विख्यात एक बहुत बड़े राजा रहते हैं। उनका पुत्र ही इस वन में आया था और उसी ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ लिया है। आज उस राजा के साथ आप लोगों का बड़ा भयंकर युद्ध होगा। उसमें बड़े बड़े बलवान और शूरवीर मारे जाएंगे। इसलिए आप पूरी तैयारी के साथ यहाँ स्थिरता पूर्वक खड़े रहो और सेना का ऐसा व्यूह बनाओ जिसमें शत्रु के सैनिकों का प्रवेश करना अत्यंत कठिन हो। श्रेष्ठ राजा वीरमणि से युद्ध करते समय तुम्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, फिर भी अंत में जीत आपकी ही होगी। भला संपूर्ण जगत में ऐसा कौन वीर है जो भगवान श्री राम को पराजित कर सके? ऐसा कहकर नारद जी वहीं से अंतर्ध्यान हो गए और देवता तथा दानवों के समान उन दोनों पक्षों का भयंकर युद्ध देखने के लिए आकाश में ठहर गए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगली कथा में जरूर सुनिएगा।